जेपी। तो ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। दिस इज माय मैसेज। सो फ्लोर इज ओपन फॉर डिस्कशन और एनी क्वेश्चंस। मेरा एक लास्ट में मैसेज फिर से रहेगा कि पैनिक में एसआईपी बंद नहीं करना है। हमने बीच में जो हमारे फिजिकल मीटिंग में आए थे, जो मैंने 22 तारीख को रखा था रेमी ग्रांड में, आई हैव शोन यू वन एग्जाम्पल कि पैसा इसी टाइम में बनता है और इसी टाइम में अपन को मजबूत रहना रहता है। हाँ, लेकिन ज्यादा अभी इस टाइम में बहुत ज्यादा ब्रेव होने की जरूरत नहीं है। दैट इज माई मैसेज। Thank you very much. If you have questions one by one, I am able to answer it. So, Sagar, unmute करो. So you can freely ask any question. There is no criteria. Is any or you can put your questions on the chat box. हेलो। Yes, हेलो, हाँ मेरे सर। सर। यस सर। हाँ, बोलिए। सो अभी मतलब मैसेज आपने दिया वो सुना मैंने लास्ट में कि हाँ, एसआईपीज वगैरह वो तो कंटिन्यू करना है अपने को। बट हाँ, शैल वी बाय मोर एसआईपीज इन दिस सिनेरियो? आई मीन खरीदारी और करे कि नहीं, वो थोड़ा समझ नहीं रहा है। सर एसआईपी में क्या होगा? एसआईपी में जैसे मैंने एक मेरा एक 50,000 का एसआईपी चल रहा है और मैं अगर एसआईपी बढ़ाता हूँ 10-20 हजार रुपए से और 2 महीने में ही अगर रिकवरी आ जाती है तो सिर्फ 20 हजार रुपए के ही ऊपर फायदा होगा। ठीक है। तो इस हम्म। टाइम में क्या होता है कि इस टाइम में वन टाइम पैसा डालने में ही फायदा होता है, लेकिन वन टाइम में भी कैसा है कि डस्ट सेटल नहीं हुआ है तो एसआईपी बढ़ा सकते हो, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि ये एसआईपी से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। गेट माय पॉइंट? ओके। मतलब जैसे मैंने 20 हजार डाल दिए, दो हम्म। अपने 10 हजार की एसआईपी करी। हम्म। कितनी एसआईपी जाएगी आपकी 2 महीने में? 20 हजार। समझो कल के दिन मार्केट 2 महीने में 20% बढ़ जाता है जो घट गया, तो प्रॉफिट कितने पे ऊपर होगा? 20 हजार के ऊपर ओके, ही नॉट होगा। मच डिफरेंस, ठीक। करेक्ट। हाँ। पण ते तिकडून हाँ, काढलंच लेकिन पाहिजे, अगर मैंने असं इसमें होते 5 लाख रुपए डाल दिए, उठलं नाही अगर मैंने होणार. इसमें 5 लाख रुपए डाल दिए तो 5 लाख का 20% बढ़ेगा। ओके। बट मैं अभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5 लाख रुपए डालो, बट हम्म। कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। तो हम्म। क्वेश्चन आपके ऊपर ही मैं छोड़ता हूँ कि एसआईपी बढ़ाने से फायदा होगा, 100% होगा। ओके। थैंक यू। यानी क्वेश्चन ऑन हेलो। चैट बॉक्स। सर हेलो ये सिचुएशन कब तक रहेगी, कुछ अंदाजा है आपको? मैडम, मुझे जितना लग रहा है ये सिचुएशंस जो कभी क्या हो रहा है कि पर्सन इज वर्किंग लाइक हिटलर। ठीक है। तो उसमें उसको भी नुकसान हो रहा है, वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन थोड़ा सा क्या ईगो ईगो हर्ट हो रहा है, अभी ऐसा दिख रहा है। अच्छा. बट क्या है कि उसके अंदर में मतलब बहुत सारे लोग गालियां दे रहे हैं उसकी गवर्नमेंट में खुद भी। हाँ हाँ. लेकिन अभी क्या है कि अभी अभी गवर्नमेंट बनी है, अगर यही 2-3 साल पुरानी रहती तो अभी तक तो मतलब वो चला भी जाता था, क्योंकि 1 महीना 2 महीने पहले तो गवर्नमेंट बनी, इतनी जल्दी से कोई दुश्मन नहीं बनेगा वहां पर। तो हम्म. मुझे मुझे जो पर्सनली एक्सपीरियंस बोल रहा है कि 2-3 महीने में जो हमने जो बताया ना एग्जीक्यूटिव पावर है, जब ये बिल सब पार्लियामेंट में आएंगे, बहस होगी उसके ऊपर। जैसे अपने बाप बिल आया तो 2 दिन बहस चली, फिर कौन अपोजिट में है कौन फेवर में है। तो ये जब ये बिल पास होने पार्लियामेंट में, अभी तक बहस ही नहीं हो रही, वो खाली स्लेट लेके आता है और बोलता है आई हैव साइंड इट, एंड हाँ. मार्केट में पूरा रिएक्शन चालू हो जाता है। अच्छा. तो उसमें कैसा है कि जब ये सब बिल पास होने के लिए जाएंगे, हम्म. डिस्कशन होगा, तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो 2 महीने का टाइम है। आई हैव रीड दैट दे हैव टू बी पास ऑल दीज बिल्स इन सीनेट इन विद इन 60 डेज। तो मुझे तो मेरे मेरा जो दिमाग बोल रहा है या मेरा परसेप्शन से एक्सपीरियंस, 3 महीना, 3 महीने में काफी कुछ सेटल हो जाएगा और वॉलेटिलिटी जो है वो तो 15-20 दिन में हो जाएगी। एक क्वेश्चन आया सुनील मोगे सर का, कैन बी कंसीडर ईटीएफ इन दिस वोलेटाइल मार्केट? सर ईटीएफ एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है
जब आपको गैप डाउन जब मार्केट होता है और आपको उसी मार्केट को कैप्चर करना है, तो आप ईटीएफ में उस मूवमेंट को कैप्चर करके परचेज कर लेते। आई कैन एक्सप्लेन यू योर पॉइंट्स। जैसे निफ्टी आज खुला 600 800 पॉइंट नीचे था, माइनस में कुछ 1100 1150 पॉइंट नीचे आया, 1100 पॉइंट। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदी करोगे तो आज का क्लोजिंग प्राइस मिलता है, बराबर है, विच इज जेवढं तू इथे अराउंड 750 पॉइंट तेवढं डाउन। तुला खेळायला कमी भेटेल एवढं नसतं. अगर आपको 10 तास इथंच लावलेस तर तिथं तुला 1 मिनिट फक्त मैडम खेळायला प्लीज म्यूट अनम्यूट म्यूट करा। आपल्या पप्पाची बाग कोई नाहीये. तो बीच में प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ, तो मेरा बोलना है कि ईटीएफ जो है ना बहुत वॉलेटाइल मार्केट के लिए अच्छी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आप उस टाइम में घबराना नहीं है। अब जैसे 600 पॉइंट एसजीएस निफ्टी डाउन था, खुला 800 पॉइंट डाउन है, मार्केट आते आते में 1100 पॉइंट डाउन हो गया। अगर आपको 1100 पॉइंट डाउन ऐसा लगता है कि आप खरीदी कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, तो ईटीएफ में आपको वो प्राइस मिल गई। लेकिन अभी वो 1100 के बाद 600 पॉइंट तक आ गया, रिकवर हो गया मार्केट, आपको म्यूचुअल फंड में क्लोजिंग प्राइस मिलती है, और ईटीएफ में आपको जो प्राइस में परचेज किया वो प्राइस में आपको इंडेक्स का यूनिट मिलता है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस विद इन इंट्राडे। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप तब स्क्रीन के सामने रहते हो, और अगर जब आपने समझो 800 पॉइंट निफ्टी माइनस था, आपने खरीदी किया और बाद में वो 1100 पॉइंट माइनस हो गया, और आप अगर घबरा जाते हो तो आप वहीं के वहीं बेच भी देते हो। यू मे बी हैव एक्सपीरियंस दैट। सो ईटीएफ इज गुड फॉर कैप्चरिंग द स्पॉट प्राइस विच इज इक्वलेंट टू द म्यूचुअल फंड प्राइस। तो वो अच्छी चीज है इन्वेस्टमेंट करना, बट उसमें डिसिप्लिन बहुत चाहिए कि मुझे तो 800 पॉइंट निफ्टी आने के बाद खरीदी करना है, अभी मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ट्रेड करोगे और स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे और आपको मालूम पड़ा कि 300 रुपए तो अभी अभी नुकसान हो गया। यू गेट माई पॉइंट? आर यू लिसनिंग टू मी? सुनील मोगे सर? नहीं, मोगे नाम लिखा हुआ। तो उसमें क्या होता है कि जब आप ट्रेड करते हो तो उसमें से या तो आप ऑर्डर डाल के परचेज करके हट जाओ स्क्रीन के सामने से, तो फिर ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि हमने देखा 800 पॉइंट डाउन खुला, ले लिया, अब वो 1100 चला गया, घबरा गए, कल और नीचे खुलेगा, और फिर हमने उसी में टीवी में न्यूज देख ली कि डो जोन्स अभी 1100 पॉइंट डाउन है फ्यूचर में, पता नहीं है कल 500 पॉइंट और नीचे जाएगा, तो 800 माइनस में खरीदा और 1100 माइनस में बेच दिया। तो ये थोड़ा डिसिप्लिन है, बट विट इज द गुड इंस्ट्रूमेंट ईटीएफ इफ यू वांट टू कैप्चर द स्पॉट प्राइस। एनी अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग टैरिफ? तो सर ये ट्रेडिंग वाला क्वेश्चन है सुनील देश पांडे सर का। एनी अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग टैरिफ मतलब आपने कोई भी चीज अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी करनी है तो थोड़ा पैनिक में आप वो चीजें ले सकते हो। जैसे हमने बताया कि आज जैसे मार्केट गिरा, अब आज मार्केट गिरा तो उसमें होटल के स्टॉक भी गिर गए, जबकि अपने होटल के स्टॉक्स में ना हम इंपोर्ट करने वाले टैरिफ मतलब ट्रम्प साहब को, ना हम उनको एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ना कोई उन्होंने टैरिफ होटल पे लगाई कि भाई आप अभी डोमेस्टिक में कुंभ में इतना बड़ा इवेंट हो गया, अभी हमने हमारे यहाँ गर्मी की छुट्टियां चालू हो जाएंगी, पीपल आर मेकिंग मनी, इन टैक्सेशन भी कम हुआ है, मतलब पैसा भी हाथ में ज्यादा आया है, तो देखेंगे तो अगर जब स्मूथ चल रहा था मार्केट उस टाइम में होटल के स्टॉक्स और सर्विस सेक्टर के स्टॉक्स अचानक बढ़ गए थे। ये जो हमने और एक चीज बताई थी कि अगर 10 मंजिल की अपार्टमेंट है और दूसरे मंजिले पे थोड़ा क्रैक आया तो ऊपर का भी गिरता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स या सेक्टर्स होते हैं जिसमें वो लाट की वजह से वो भी शेयर नीचे आ जाता है। तो उस टाइप के स्टॉक्स में आप टैरिफ की वजह से जो मार्केट में करेक्शंस आया है उस टाइप के स्टॉक्स आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, मैंने जो बताया कि जो स्टॉक्स गिरा नहीं है और एक स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया है, उसका लॉस भरने के लिए जो स्टॉक गिरे नहीं है वो भी गिरना चालू हो जाते हैं, आप कभी भी देख लेना। तो वो चीज के लिए आपको फिर थोड़ा सा साइलेंट रहना पड़ता है कि हमने जो चीज ली है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर वो गिर जाती है और भी तो आपको वो एवरेज करो, लेकिन पैनिक मत हो। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अभी तक गिरे ही नहीं है,
तो वो भी गिरना चालू कर देंगे, क्योंकि मुझे तो अभी पैसा चाहिए था, तो जो चीज में प्रॉफिट है उसी चीज को मैं रखूंगा, उसी चीज को मैं बेचूंगा। सॉरी, तो आपने देखा गोल्ड इतना अच्छा मजबूत था, लेकिन गोल्ड भी फ्राइडे को गिर गया, चांदी भी 2 दिन में 15% गिर गया। तो इसीलिए मैंने एक जो सबसे पहले स्टार्ट किया कि इस मार्केट में थोड़ा सा ब्रेव नहीं रहना है, थोड़ा सेटल होने दो 5-6 दिन, एटलीस्ट दो दो वीक का टाइम दीजिए, इतना कोई भाग के नहीं जा रहा है। आई वांट, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था हाँ बोलिए। एक्चुअली। एक्चुअली अगर इस कंडीशन में अपना स्टॉक मार्केट तो गिरा है, बट वी डोंट हैव एनी मोर मनी टू इन्वेस्ट, तो शुड वी चर्न आवर पोर्टफोलियो? शुड बी चल, चर्न आवर पोर्टफोलियो मतलब शुड वी मेक एनी चेंजेस इन द पोर्टफोलियो ना कि वो तो यहाँ से? करनी है ना, वो करना है। तो हमने जो आपको मीटिंग में बताया थोड़ा सा, मतलब टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल है, तो अपने पोर्टफोलियो में डेट फंड रहता है। एक बात आपके पोर्टफोलियो में देखिए, म्युच्युअल फंड तीन टाइप से चेंज होते हैं। आजच्या पेपरवर वाचलं, पुरुषांपेक्षा जास्त बायका आहेत, ते घरी बसून करतात. हा. ते नेट आणि तसं आले सगळं ना घरी ना. हाँ, तो देखिए आपके पोर्टफोलियो में 3 टाइप से चर्न होता है। वन इज ऑन द फंड मैनेजर साइड। आप देखेंगे कि कोई फैक्ट शीट अगर आप खोल के देखोगे, तो उसके अंदर में जो सेक्टर वाइज चेंज हो रहे हैं सिनेरियो, मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बोलो, कंपनी का लॉस प्रॉफिट है, कंपनी का सिनेरियो है, कंपटीशन है, तो फंड मैनेजर लेवल पे वो स्टॉक चेंज करता है। वहां पर आपको बिना जाने पहचाने आपके पोर्टफोलियो में चेंज होता है। सेकंड चेंज होता है असेट, जो अभी आपने क्वेश्चन किया। जैसे आपका बैलेंस एडवांटेज फंड ऑलरेडी है, ठीक है, उसके अंदर में अभी 60% इक्विटी ही था। अब जैसे ये मार्केट 10% घट गया, तो फंड मैनेजर itself विल इंक्रीज योर पोर्टफोलियो, इक्विटी पोर्टफोलियो फ्रॉम 60% to 80%। he is having the leverage to increase without asking you, but he will take the proper decision after analyzing the market। तो यही हमने बताया आपको कि आपके साथ ऑलरेडी प्रोफेशनल लोग पीछे लगे हुए हैं। आप अगर जल्दी में घाई घाई में डिसीजन ले लोगे कि मेरे पास डेट फंड पड़ा है, वो बेच के इक्विटी ले लो, तो हमारा एक पराग पारिक मीटिंग, पराग पारिक के जो फंड मैनेजर ठक्कर सर, उनके साथ मीटिंग हुआ था। तो पराग पारिक के पास जो फंड है, फ्लैक्सी कैप फंड, उसमें अभी भी 20% का कैश है। एंड ही वाज सेइंग कि अभी तक वो खरीदी कर नहीं रहे, ही इज नॉट हैविंग द कन्विक्शन। ये पूरा गवर्नमेंट का जो उन्होंने पहले ही बोला था कि ये ऊपर नीचे होने दो, एंड मार्केट अभी चीप नहीं है। तो उस टाइप में आपको बेचने के अलावा फंड मैनेजर वो इटसेल्फ कैन इंक्रीज द इक्विटी पोर्टफोलियो। तो आप पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हो, जो आपके पास फंड है उसके अंदर में भी चेंज होगा, बाय डिफॉल्ट होगा, मतलब आपके बिना बताए होगा। और तीसरा, उसमें स्टॉक भी चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, आपको आपकी जानकारी के लिए मैं एक फैक्ट शीट भेजूंगा, 1 साल पुरानी और आज के दिन की, आप उसमें चेंज देखना कि काफी का बहुत सारे 60% स्टॉक उसमें चेंज हो जाते हैं। एंड दैट्स वाई म्यूचुअल फंड्स के अंदर में एनएबी इतनी नहीं गिरती जितनी जिन्होंने डायरेक्ट स्टॉक में ट्रेडिंग किया हो, उनकी एनएबी गिर जाती है। तो क्वेश्चन बराबर है, बट पर्सन टू पर्सन आप डिस्कशन करो। हमारे साथ में, आरएम के साथ में चेंज करना है, बहुत अच्छी बात है, चेंज करेंगे। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन बोल, मतलब आंसर है कि बहुत ज्यादा ब्रेव अभी नहीं होना है, क्योंकि इस अंधी लाट जैसे है ना, इसमें सब लोग, मतलब जो अच्छे हैं और बुरे सब लोग पिस जाते हैं। तो थोड़ा सा एक लोग क्या बोल रहे हैं कि एनालाइज होने दो, क्या रिएक्शंस हो रहे हैं लोगों के। तो कोई चीज भाग के नहीं जा रही कि मतलब 2 दिन में हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए। यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी इन नेक्स्ट 15 days ऑल्सो, बट यू कैन स्टार्ट टू रिव्यू द पोर्टफोलियो, दैट इज ट्रू। मिस्टर Can we have next question, please? Yeah, Mr. Jain, can we change portfolio to lower NAV? तो सर पोर्टफोलियो टू लो, अच्छा मतलब आप एवरेज आउट की बात कर रहे हैं शायद। तो यस, करना है, हम लोग भी करेंगे। मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि इसके अंदर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए, क्योंकि वो पर्सन सन की है। अभी सन के आदमी को इमीडिएटली हम ठीक नहीं कर सकते हैं।
बट उसके अंदर में जो रिएक्शंस हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग उनके खुद की गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंटेरियन लोग हैं, सीनेट से लोग हैं, वो लोग भी जब उसको लेटर लिखेंगे और डिस्कशन करेंगे, बहस होगी, देन ही रियलाइज। अभी एक दिन के अंदर में कोई भी आदमी सुनता नहीं है, बट वो बोल रहा है मैं मार्केट नहीं देखता हूँ, मार्केट नहीं देखता हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मार्केट गिर रहा है। लेकिन इतने लोग डोमेस्टेशन कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल उसको देखना पड़ेगा वो चीज। ऐसा होता नहीं है। पीपल इज नॉट इजीली एक्सेप्ट द, मतलब हार कोई अपनी बहुत जल्दी इजीली मानता नहीं है। अब ये 2-4 दिन चलेगा तो आएगा उनको समझ में। तो थोड़ा सा एक एटलीस्ट 2 वीक जाने दो। बट यस, यू कैन इंक्रीज योर पोर्टफोलियो इक्विटी एक्सपोजर बाई 5 to 10%। एक 3 महीने के अंदर में एक 20% अगर हमारा टारगेट है, तो आप 5-5% करके ऐड कर सकते। मिलिंद माली सर, SIP डेबिट टुडे, यूनिट एलोकेशंस डेट। अगर SIP अभी आपकी आज डेबिट हुई है, थ्योरेटिकली आज का NAV मिलना चाहिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कल का, क्योंकि इसमें थोड़ा सेटलमेंट का केस होता है कि पैसा डेबिट हुआ है आपके बैंक से, बैंक में गया क्लियरिंग वाले के पास, लाइक NSE के पास। NSE जब पैसा AMC को देती है, उस दिन की NAV मिलती है। तो ये क्या होता है कि कभी कभी 1 बजे अगर पैसा AMC में चला जाता है, तो आज की NAV मिलेगी, लेकिन 100% कल की NAV जरूर मिलेगी। थ्योरेटिकली देखेंगे तो आपको आज की NAV मिलनी चाहिए, क्योंकि फ्राइडे, सॉरी, सैटरडे संडे मार्केट बंद था। जब भी किसी का पैसा कट होता है, उसके नेक्स्ट वर्किंग डे का NAV मिलता है। आई होप आई गिव योर आंसर। माली सर। यस सर, थैंक यू। तो अभी इस हाँ केस में हम हाँ लोग अभी अभी मार्केट तो डाउन आ रहा है, हाँ तो अभी जो आपने बोला 5% हाँ। तो हाँ, अगर टुमारो द डे आफ्टर टुमारो सेम हम्म, सिचुएशन में रह रहा है, हाँ, तो 25,000 4 दिन में हम डाल सकते हैं क्या? डालना चाहिए। और मैं आपको हम्म। एक चीज बताता हूँ हम्म। कि डो जोन्स 6% डाउन था थर्सडे को, यस। फ्राइडे को 6% डाउन था। अभी फ्यूचर में कोई 2% डाउन चल रहा है। कितना हो गया टोटल? 15। हम्म। 15% डाउन विदाउट एनी, कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, खपत में प्रॉब्लम नहीं है, तो इंडस्ट्री सब कुछ वैसी ही चल रही है। इतना डाउन कभी लॉन्ग टर्म में रह नहीं पाता है। ये थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा, लेकिन हम बाउंस बैक में हम बेच भी नहीं पाते हैं। तो आप बाई कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई चीज जैसे डेली अगर समझो मैं कोई चीज को 5% घटा रहा हूँ, ठीक है, अब आप हम्म। अपन भी इंजीनियर है, अगर मैं डेली कोई चीज को 5% घटा रहा हूँ, तो 20 दिन में वो जीरो हो जाएगी। समझ रहे? तो ये कभी बराबर। ऐसा होता नहीं है। ये होता कॉमन नहीं है। सेंस वाली चीजें हैं कि पहले यस। 10 गिरता है, दूसरे दिन 5 गिरता है, तीसरे दिन 2 गिरता है, तीसरे दिन 4% बढ़ता है। हम्म। और घुमा फिरा के आप अगर देखोगे तो पूरे साल में 15 से 20% भी करेक्शन नहीं आता है, जो 15 ऑलरेडी हो चुका है। ओके। अब हाँ, तो थोड़ी सी क्या है कि मैच्योरिटी वाली बात है, और हैंड होल्डिंग वाली बात रहती है। बट आप टीवी दिन भर देखोगे, कोई भी, मतलब आप नहीं, मतलब सभी के, मेरे सभी को मेरी सलाह है, अगर आप हर बार वही न्यूज देखोगे, यूट्यूब देखोगे, तो दुनिया भर के लोग अलग अलग बातें करते हैं, और उसमें कुछ ऐसे भी सिरफिरे लोग रहते हैं जिनको वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। जैसे मेरी का अगर समझो शॉर्ट पोजीशन है, तो मैं ऐसे नैरेटिव बनाऊंगा मार्केट में कि आदमी पैनिक हो जाए और बेच दे। ये ध्यान में हम्म। रखो, मैंने, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है ये सब। तो हम्म। एक ग्रुप होता है कि समझो जॉर्ज सोरोस को बोलते हैं मोदी जी कि ये अपना इंडिया को शॉर्ट करता है, बराबर है? तो वो क्या ओके। करता है, सब जगह से नेगेटिव न्यूज, ये गवर्नमेंट खराब है, ऐसा है, वैसा है, शॉर्ट कर दो। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हम हेज फंडर बोलते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने समझो शॉर्ट पोजीशन ली है 10-50 बिलियन डॉलर की, तो वो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि सब लोग बेच दें और नीचे जाके वो हम्म। खरीदी कर लें। ओके। तो इसलिए अगर आप ज्यादा टीवी एनालिसिस्ट, यूट्यूबर को देखोगे, और जब मालूम पड़ता है कि इसका वेस्टेड इंटरेस्ट था, या ये तो इसी कंपनी का ही मतलब पार्टनर था, और ये चीजें बता रहा है, तो इतने लेवल पे आप लोग
मतलब तहकीकात नहीं कर सकते, ये मेरा मेरा अनुभव है। ओके। इसलिए न्यूज वगैरह ज्यादा हमारा जिसमें इंटरेस्ट है, जिसके पास तुम्हारा इंटरेस्ट है उससे बात करो। और जो एसआईपी का डेबिटेड अमाउंट अगर छुट्टी के दिन फॉर एग्जांपल सैटरडे को गया है, हाँ, तो सैटरडे संडे तो आज का उसका मंडे का यूनिट अलॉटमेंट होता है क्या? या यस यस, या नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे। ओके, थैंक यू। पिछले में हम कभी नहीं जाते, आगे ही जाएंगे इसमें। ओके। Can we have next question, please? या और डेरे सर ने क्वेश्चन स्टॉक का किया। सर स्टॉक्स में मैंने बताया, स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, गो थ्रू ईटीएफ और इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड। अभी डायरेक्ट स्टॉक के बारे में अभी हाल फिलहाल 15 दिन मत सोचो, और आपका कोई कन्विक्शन है तो आप ले सकते हो, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दैट, बट मेरा अनुभव है स्टॉक्स में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और वो न्यूज बेस बहुत ज्यादा हो रहा है। एनी क्वेश्चन डायरेक्टली यू कैन आस्क। एनी मोर क्वेश्चंस? So recently, I come to know that lot many people cannot attend the physical meeting we have done on 22 March at Remy Grant। आज भी हमने मीटिंग रखी है, तो कुछ लोग बिजी रहते हैं ऑन द, क्योंकि वर्किंग आवर में रखा है। लेकिन कैसा होता है कि वर्किंग आवर में अभी एक सैटरडे भी एक मीटिंग रखेंगे। सो एवरी टाइम एवरी पर्सन कैन नॉट ज्वाइन, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू मेक वन वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो उसको हम क्लिप्स करके शेयर करेंगे आप लोगों को, जो लोग नहीं सुन पाए, जिन लोगों ने कुछ मिस कर दिया है। तो वी हैव एक्टिवेटेड आवर इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड लिंक्डइन चैनल, तो मैं वहां पर भी शेयर करूंगा एंड आई विल सेंड यू वन ईमेल। तो आप हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो एक क्लिप्स वीडियो जो आज हमने जैसे बात करी है उसके बारे में एक छोटा 5-7 मिनट का हम लोग वीडियो या एक प्रेजेंटेशन डालेंगे, सो दैट दोज हु हैव मिस और दोज हु वांट टू शेयर विथ योर फैमिली फ्रेंड्स, जैसे सभी लोग फैमिली वाले क्लाइंट्स हैं तो एक ही आदमी घर का अटेंड करता है, फैमिली में किसी और को बताना है तो यू कैन शेयर दीज आर्टिकल्स विद देम। सो प्लीज लाइक आवर इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल्स प्लस लिंक्डइन चैनल्स, and we are sending you the send this video after editing it. Thank you very much for coming to time on the working day, but मुझे लगा ये necessary है because lot of confusions among the investors and it is necessary also. Thank you very much. Should I close? अगर लीव लास्ट क्वेश्चंस अगर किसी को है तो, नहीं तो फिर क्लोज करो। एंड एवरीबॉडी is having right to ask question one on one with the RM assigned to you। ऐसा जरूरी नहीं कि इसी मीटिंग में है, बट any time people are available to give you the guidance। Thank you।